हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अविजन इंस्टीट्यूट, दैट इज अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5th ऑफ जनवरी 2021। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है ताकि आप लोगों को वहां पर भी इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाए। साथ ही साथ आप लोग को करंट अपडेट्स भी मिल जाए रिलेटेड टू द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, हर चीज सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाएगी। जो भी रिसेंट अपडेट्स होती है एग्जाम्स को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, सारी चीजें आप लोग को वहां पर मिल जाएगी, तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आने से आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जाकर रजिस्टर भी करवा सकते हैं और वहां पर विजिट कर आप लोग डेली के साथ साथ मंथली और वीकली करंट अफेयर्स का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। The RBI DPI has been constructed with dash as the base period। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है कि रिसेंटली आरबीआई ने अपनी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डीपीआई के यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो बेस ईयर है दोस्तों वो क्या रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोग के पास मार्च 2018, मार्च 2017, मार्च 2016, मार्च 2015। Here the correct option will be option number A, that is March 2018। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई के लिए हम लोगों को कुछ स्टैट्स जरूर पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आरबीआई का जो एक्ट आया था दोस्तों, तो आरबीआई का एक्ट आया था आपका 1934 में। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप लोगों का आरबीआई के लिए हो जाएगा 1935। ठीक है, तो यहाँ पर काम करना आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को शुरू किया था और आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। बात करेंगे अभी करंट गवर्नर की, तो यहाँ पर दोस्तों आरबीआई के जो करंट गवर्नर हो जाएंगे उनका नाम आपका हो जाएगा श्री शक्ति कांता दास। ठीक है, जो कि 25th गवर्नर है दोस्तों, इनकी पोजीशन 25th गवर्नर की रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर के बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं फ्रेंड्स, और 4 डेप्यूटी गवर्नर का नाम आप लोग को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले है आपका एमडी पात्रा, दूसरा आप लोगों का हो जाएगा महेश कुमार जैन, तीसरी की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका बीपी कानूनगो, और जो रिसेंटली नए आए हैं दोस्तों उनका नाम हो जाएगा आपका राजेश्वर राव। राजेश्वर राव ने दोस्तों एनएस विश्वनाथन को रिप्लेस किया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपका बन जाएगा कि नए डेप्यूटी गवर्नर का नाम क्या है, तो वो है राजेश्वर राव। ठीक है, जब आरबीआई खुला था, जब आरबीआई नया नया स्टैब्लिश हुआ था, 2 साल तक 1935 1936, ठीक है, 2 साल तक इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में था। और 1937 में ये परमानेंटली शिफ्ट हो गया कहां पर, मुंबई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलो, RBI introduced the RBI Digital Payment Index as announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies as a part of 6th Bi-monthly Monetary Policy Statement 2019-20 dated February 6, 2020 as the Reserve Bank of India has constructed Composite Digital Payment DPI to capture extent of digitization of payments across the country। तो दोस्तों, कितना डिजिटाइज हुआ है पूरा हमारा कंट्री, इस चीज पर नजर रखने के लिए बेसिकली आप लोगों का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लेकर आया गया। अब दोस्तों बात करेंगे इंडेक्स की, तो एक बेस ईयर तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर बेस ईयर नहीं होगा तो आप कंपेयर किससे करोगे। तो यहाँ पर बेस ईयर रखा गया है मार्च 2018 को, मतलब मार्च 2018 को हम लोग हमेशा 100 मानेंगे। और जब भी जैसे अगर 2020 को कंपेयर करना है तो आप लोग जो भी 2020 का फिगर होगा उससे 100 से आप क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे। ठीक है, तो आप लोग को इंडेक्स का मतलब तो पता ही होगा कि एक बेस ईयर होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, बेस ईयर पे क्वेश्चन पक्का पूछना चाहिए। तो यहाँ पर
मार्च 2018 जो रहेगा वो बेस ईयर रहेगा। द आरबीआई डीपीआई कंप्राइजेस 5 ब्रॉड पैरामीटर्स, 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है और ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 5 ब्रॉड पैरामीटर क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो पेमेंट इनेबलर्स दैट इज वेट 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज वेट 10%, आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सप्लाई साइड फैक्टर्स जो है वो भी 15% रहेगा, पेमेंट परफॉर्मेंस है वो 45% यहाँ पर देखने को मिलेगा और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी जो होगा वो 5% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है, थोड़ा सा यहाँ पे मगअप करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप लोगों को पैरामीटर्स भी ध्यान होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मार्च 2019 की अगर बात करें तो मार्च 2019 में आप लोगों का 153.47% था इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो, और वही मार्च 2020 की बात अगर की जाए तो वो था 207.84। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से आप लोग को पता चल सकता है कि ग्रोथ कितना परसेंट हो रहा है। ठीक है, एप्रिसिएशन ही हुआ है यहाँ पर 2018 से लेकर 19 और 20, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन के फैक्टर्स ही हमें देखने को मिले हैं दोस्तों। देखते हैं आगे मार्च 2021 में ऑनवर्ड्स अपन को कितना रहेगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि मार्च 2021 का जो फिगर आएगा उसमें आप लोगों का 4 महीने की देरी भी हो सकती है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग पैंडेमिक, तो ये यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को की फैक्टर्स ही अपने साथ लेकर जाने दोस्तों, जैसे कि आरबीआई के ऊपर जो स्टैट्स हमने डिस्कस किया वो, और साथ ही कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, और 5 ब्रॉड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। With whom Indian Navy inks packs for initial supply of indigenously developed laser dazzlers। तो दोस्तों यहाँ पर लेजर डेवलप्स को डेवलप करने के लिए इंडियन नेवी ने किसके साथ, कौन सी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ऑप्शन है आप लोग के पास हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन लिमिटेड। ठीक है, इसके बारे में भी जरूर हमें स्टैट्स को डिस्कस करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम सबसे पहले तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर एमडी सीईओ का नाम इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, एमवी गोतवामा। ठीक है, एमवी गोतवामा एमडी सीईओ हो जाएंगे। बात करेंगे हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करेंगे फाउंडेशन ईयर की कि इस कंपनी को कब स्टैब्लिश या फाउंड किया गया था, तो ये हुआ था 1954 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी के दोस्तों आप लोगों के चीफ कौन हो जाएंगे, तो इंडियन नेवी के चीफ का नाम आपका हो जाएगा एडमिरल करमबीर। ठीक है, अच्छा, और इंडियन नेवी को फाउंड कौन से साल में किया गया दोस्तों, इट वाज फाउंडेड इन 26 ऑफ जनवरी 1950। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया इंडियन नेवी का फॉर द इनिशियल सप्लाई ऑफ 20 एम्पलीफिकेशंस बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर्स। तो बेसिकली दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाड़ी के ऊपर ये जो लाइट है, स्पॉटलाइट नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं लाइट डैजलर्स, जो कि स्पॉटलाइट जैसे ही होता है दोस्तों, ये बिल्कुल फोकस करता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, देखो आप लोग यहाँ पर पढ़ो, द लेजर डेजल इज यूज्ड एज अ नॉन लीथल मेथड ऑफ वार्निंग एंड स्टॉपिंग सस्पिशियस व्हीकल, बोट, एयरक्राफ्ट, यूएवीज, पायरेट्स। ठीक है, तो जो भी सस्पिशियस होते हैं उनके ऊपर ही लाइट गिराते हैं और उनको वहीं पे रुकने के लिए आगाह करते हैं, आदेश देते हैं कि तुम वहीं रुक जाओ जहां तुम हो, भले ही वो सी में हो, रोड पे हो, आसमान में हो, कहीं पे भी हो। तो दोस्तों इस लाइट को बनाने के लिए जो अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है वो इंडियन नेवी के बीच और भेल के बीच में हुई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हुआ है इंडियन नेवी का। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप लोग पूरी इसकी क्या कर सकते हो, पूरा डिटेल यहाँ पर ले सकते हो। अभी इनिशियली सिर्फ 20 लाइट्स का इनको एग्रीमेंट मिला है, आगे अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं तो और भी ज्यादा इनको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP formally launched in which year, 2012, 2013, 2014, 2015? Here the correct option will be option number C, that is 2014. तो दोस्तों India becomes co-chair of Asia Protected Areas Partnership, a regional forum to conserve wildlife. India has been chosen as the co-chair of IUCN supported Asia Protected Areas Partnership for a period of 3 years till November 2023. The APAP is chaired by IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, Asia, and co-chaired by APAP nation member of rotational basis. India will replace South Korea, which held the post of
3 years until November. तो दोस्तों यहाँ पे एक्सक्यूज मी दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, रिप्लेस किया है साउथ कोरिया को, ठीक है। As a co-chair, India would be responsible to assist other Asian countries in imagining managing their protected areas, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एग्जाम में दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन पूछकर बैठ सकता है। अब आप एक बात जान लीजिएगा कि जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है, जो दबदबा रहता है, वो काफी ज्यादा आजकल देखने को मिलता है, ठीक है। एसएससी के भी एग्जाम्स में बोले तो 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स पूछता है, बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछता है। तो जब भी आपका एग्जाम हो, आप ये बात मान के चलिए कि उस डेट से लेकर 6 से 8 महीने तक के जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को अपनी टिप्स पर, उन पर कमांड लाना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। बात सिर्फ मेंस की नहीं होगी, अगर बात पीआई राउंड्स की भी की जाए, जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, उसमें भी आप लोगों के जो बिल्कुल रीसेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, उस पर क्वेश्चंस किए जाते हैं दोस्तों। तो करंट अफेयर्स पे आपका कमांड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर विजिट भी करिए। दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना लीजिए आप, यहाँ पर करंट अफेयर्स के सेशंस आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु हैज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सत्येंद्र सिंह, मुकुल देसाई, एस विजयवर्गीय, उमेश सिन्हा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उमेश सिन्हा। तो दोस्तों उमेश सिन्हा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो उमेश सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया according to a personal ministry order issued on Wednesday. Sinha was 1986 batch IAS officer retired from Uttar Pradesh cadre and is at a present Secretary General in the Commission. The Appointments Committee of the Cabinet has approved extension in the terms of re-employment of Sinha as a deputy election commissioner on the contract basis for a period of 6 months beyond December 31st, 2020. This is going to be up to June 30, 2021. तो दोस्तों यहाँ पर 6 महीने का एक्सटेंशन इनको दिया गया है, ठीक है, और इनको अपॉइंट किया गया है एज ए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। भूटा सिंह बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? तो यहाँ पर दोस्तों भूटा सिंह जो है वो कौन से फील्ड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये बात आपको बतानी है। Veteran music, folk singer, politician, filmmaker. Here the correct option will be option number C, that is politician. तो दोस्तों यहाँ पर इनका क्या हो चुका है, डिमाइस हो चुका है, और ऑर्बिचरीज है तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऑर्बिचरी पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर बूटा सिंह passes away at 86. Former Union Minister and senior Rajasthan Congress leader Bhutta Singh has passed away and he was 86 years of age. The veteran politician Bhutta Singh served as a Home Minister of India in the Rajiv Gandhi government from 1986 to 1989. दोस्तों ये होम मिनिस्टर की भूमिका भी निभा चुके हैं जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। He had also served as a Minister of Agriculture and Rural Development. Bhutta Singh was a 4-time MP from Jalore, Sirohi Lok Sabha constituency, and he served as a chairman of National Commission for Scheduled Caste from 2007 to 2010. तो काफी ज्यादा इनकी अपने समय में इन्होंने काफी ज्यादा भूमिकाएं यहाँ पे निभाई है दोस्तों। तो ये भी आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, जानने की बात रहेगी। थोड़ा बहुत मगअप आपको यहाँ पर करना होगा दोस्तों, करंट अफेयर्स को थोड़ा मगअप करना होगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। आप लोगों को वीकली ध्यान होना चाहिए, वीकली करंट अफेयर्स आप लोग फॉलो करिए, क्वेश्चन फॉर्म में है वहां पर, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। वीकली फॉलो करिए और आप उसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा, तो रिविजन विल बी द की आप लोगों के सक्सेस होने का, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। शांतनु महापात्रा एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? तो शांतनु महापात्रा को कौन सी कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर एसोसिएट किया गया, ये बात बतानी है आपको। म्यूजिक डायरेक्टर, डांसर, राइटर एंड पोएट, जर्नलिस्ट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस उड़िया म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनके देहांत हो चुकी है, एंड ही वाज 84 इयर्स ऑफ एज। तो दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली इनको दोस्तों ही वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट निमोनिया एज वेल एज अदर अलाइनमेंट्स ड्यू टू हिज ओल्ड एज। इनके कुछ ऑर्गन्स भी फेल हो चुके थे, इनको निमोनिया काफी एक्यूट हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, तो इनकी वजह से इनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है। द लेट लेजेंड हैज बीन प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री एंड ऑलमोस्ट फॉर 6 decades। तो दोस्तों कम से कम 60 साल तक
इन्होंने इस ओडिया म्यूजिक में अपना भूमिका निभाई है, अपना मैं बोलूँ तो काम किया है, सहयोग दिया है। बहुत ही यहाँ पर बहुत ही बुरी मतलब एक बहुत ही उड़ीसा के लिए काफी एक शोक समाचार यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। वर्ल्ड ब्रेली डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश सिंस 2019। तो दोस्तों ब्रेल डे आप लोग का कब मनाया जाता है ये आप लोग को पूछा है। 4th जनवरी, 5th जनवरी, 6th जनवरी, 7th जनवरी। here the correct option will be option number A, that is 4th of जनवरी। दोस्तों 4th ऑफ जनवरी को हर साल वर्ल्ड बैरल डे मनाया जाता है। बेसिकली ये दोस्तों जो भी ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनके वो लोग टच कर कर उस चीज को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आपका ब्रेल। ठीक है, तो यहाँ पर इस दिन को ग्लोबली 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 2019 से ये डे को मनाना शुरू किया गया था। द डे सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेल एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ ब्लाइंड एंड पार्शियली स्लाइटेड पीपल। जो कम देख पाते हैं या फिर पूरी तरीके से एकदम नेत्र नहीं होते, उनकी आंखें नहीं होती दोस्तों, तो उनको ब्रेल के थ्रू क्या होता है वो लोग पढ़ पाते हैं, छू छू के वो लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। द डे इज मार्क्ड रिमेम्बरिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। ठीक है, अच्छा ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डीसीजीआई के आप लोगों के मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। डॉक्टर वेणुगोपाल जी स्वामी, Meshwaram Pramod Anna Rao, Rajesh Kumar Verma, or Srinivasan KM. Here the correct option will be option number A, that is Dr. Venugopal Jiswami. तो दोस्तों इंडिया अप्रूव द सीरम ऑक्सफोर्ड भारत बायोटेक कोविड वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। काफी इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में भी है, आप लोग को पता भी होगा कहीं ना कहीं पे। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। Two of the leading coronavirus vaccine contenders in India have been granted approval for restricted use. Oxford AstraZeneca's coronavirus vaccine Covishield, manufactured by Serum Institute of India, and Bharat Biotech's COVID vaccine Covaxin have been approved for emergency use of authorization. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो वैक्सीन कौन कौन सी, एक आपकी हो जाएगी कोविशील्ड और एक हो जाएगी आपकी कोवैक्सीन। ठीक है, तो इन दोनों को क्या मिल गया है, हरी झंडी मिल गई है कि अब ये इंजेक्ट होने के मतलब लोगों पर, बेसिकली पीपल ऑफ कंट्री, अब ये ऑथराइज मिल चुका है इनको कि ये इमरजेंसी यूज कर सकते हैं इस दवाई का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु डिलीवर एन इनॉग्रल एड्रेस एट द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव ऑन जनवरी 4 टू 2021। तो दोस्तों यहाँ पर किसने बेसिकली नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव जो जनवरी 4 2021 को किसने एड्रेस किया था, इनॉग्रल किया था। तो यहाँ पर जो इनॉग्रल किया गया है दोस्तों वो किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई दोस्तों। यहाँ पर ये आपका आंसर ही यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका कॉन्क्लेव हुआ था, इनॉग्रल हुआ था, ये हुआ था जनवरी 4 को। ठीक है, तो ये जनवरी 4 को हुआ था और ये किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ हो चुकी है, तो आप लोग बस ये बात ध्यान रखिएगा कि नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव जो हुआ था जनवरी 4 को हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है दोस्तों, ये 3 पॉइंट्स रहेंगे। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल इज टू बी डेडिकेटेड टू द नेशन। भारतीय निर्देश द्रव्य इज टू बी डेडिकेटेड टू द नेशन एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड स्लैब्स टू बी लेड। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है वो आप लोगों को थीम ध्यान रखना होगा, और थीम इसका क्या है, तो मेट्रोलॉजी ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, इस डे का ये क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। लियोन मेंडोकना, तो लियोन मेंडोकना बिकम्स द डैश ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के ये कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों, गोवा से ये बिलोंग करते हैं, तो कौन से बने हैं, 62nd, 65th, 67th, 70th। Here the correct option will be option number C, that is 67। तो दोस्तों यहाँ पर लियन मेंडोकना जो है आपके यहाँ पर 67 ग्रैंड मास्टर बना दिए गए हैं, अचीविंग हिज थर्ड जीएम इन द 3 months। 14 years के ये हैं and was stranded in Europe with his father March due to on the onset of coronavirus pandemic, played 16 tournaments in 3 months. His improving Elo rating is 140 points. All the India Chess Federation acknowledged the development. Leon is the second Indian to become the GM this year after G Akash.
He achieved the first GM norm as a Rego Chess GM round robin in October, while the second came at the first Saturday, the Budapest, in November. His final GM norm came in the Viragni Cup in Italy and ended it December 30th. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात ध्यान रखनी है, इनका नाम ये कहाँ से बिलोंग करते, तो गोवा, और ये कौन से मास्टर बने, तो 67th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। 2020 में दोस्तों 2 GM बने थे, एक आपके बने थे जी आकाश, और उसके बाद जो बने हैं वो आपके कौन है, वो है आपके लियोन मेंडोकना। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोग का करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। और साथ ही साथ दोस्तों को चैनल किसी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।